बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं कैलकुलस का, चैप्टर नंबर 2, डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स का चैप्टर डिस्कस करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 0300 8810 640। इस पर रब्ता करें तो ये आपको ये बताएगा कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। मेरे नोट्स जो हैं ये PDF फॉर्म में नहीं हैं, बुक्स की फॉर्म में हैं। तो आइए अब हम इसकी जो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन और इसकी नोटेशन को डिस्कस करते हैं। याद होगा जब आपने इंटर में चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आपने जो इसको डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से किया था कि फ़र्ज़ किया कि y जो है ये हमारे पास x का फंक्शन है। इसमें थोड़ा सा इजाफा करेंगे आप y प्लस डेल्टा y, तो इधर x में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 1 और दिस इज कॉल्ड एज नंबर 2। अब हमने डेरिवेटिव असल में होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एक वेरिएबल में चेंज दूसरे वेरिएबल के लिहाज से। मसलन फ़र्ज़ किया कि एक बॉडी जो है वो अगर 40 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो एक सेकंड के बाद जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो 45 माइल पर आवर हो जाती है। तो इसके अंदर जो चेंज आती है 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहते हैं। तो डेरिवेटिव असल में क्या है? रेट ऑफ चेंज है। जिस तरह ये रेट ऑफ चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, रेट ऑफ चेंज आया वेलोसिटी के अंदर किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से। अब एक्चुअली मसला ये है कि डिफरेंशिएशन जो है अगर तो इस तरह का केस हो तो हम माइनस करके डिफरेंशिएशन जो लफ्ज़ है ना ये डिफरेंट से निकला है ना, एक्चुअली डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो डिफरेंशिएशन के अगर आप इतने स्पेलिंग देखें ना तो डिफरेंट के बनते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है फ़र्क निकालना। फ़र्क कैसे निकालते हैं? नई चीज़ में से पुरानी वैल्यू निकाल दें, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं तो फिर हमें ये डेरिवेटिव्स वगैरह की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ये देखें, ये तो बड़ी क्वांटिटी थी, बॉडी जो है वो 40 की स्पीड से चल रहा था, एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है वो 45 हो गई, ठीक है। तो बड़े आराम से डिफरेंशिएट करके मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर ये रेट बहुत कम हो, मसलन फ़र्ज़ किया कि एक बॉडी जो है ये जा रहा है 1.0067 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैं आपको कहता हूँ 0.00123 सेकंड के अंदर जो है ना मुझे बताएं कि इसकी वेलोसिटी में चेंज कितनी आएगी। तो ये वाला तरीका फिर यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन के अंदर बहुत स्मॉल किस्म की जो चेंज आती है उस स्मॉल चेंज को ही हम असल में कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास फंक्शन था, जिस तरह यहाँ पे ये 40 था, उसमें फिर थोड़ा सा इजाफा हो गया x प्लस डेल्टा x, ठीक है, 45 में। अब इसका चेंज कितनी आई उसके लिए मैं दोनों को माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y में से y निकाल दिया मैंने, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से x माइनस कर दूंगा। ये y के साथ कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब चेंज हमेशा होती है, चेंज डिफरेंशिएशन असल में नाम है dy ओवर dx जो है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। मतलब जब मैं ये कहता हूं ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो y का जवाब 1 आ जाता है, x की जगह पे 2 पुट करता हूं तो y 4 आ जाता है। तो जैसे ही हम x को चेंज करते हैं y चेंज हो जाता है, तो y को चेंज होने के लिए x के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो इसलिए y को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो डिफरेंशिएशन असल में क्या है, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब चूंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसके लिहाज से चेंज आ रही है, तो लिहाजा हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स जो है, चूंकि डिफरेंशिएशन जो है वो डिफाइन की गई है फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो चेंज आती है, या एक वेरिएबल के अंदर चेंज दूसरे वेरिएबल के लिहाज से वेरी वेरी स्मॉल, यानी इतनी छोटी कि वो डेल्टा एक्स को अप्रोच करती है, तो फिर यहाँ पे हम उसका लिमिटिंग केस लेंगे, क्योंकि ये डेल्टा एक्स जो है ये क्या होगा, ये बहुत छोटा होगा, ठीक है, इतना छोटा कि ये 0 को अप्रोच करेगा। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। उसके बाद फिर अगला केस आ जाता है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर ये आगे आंसर आएगा ना, ठीक है। तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन सी व्हाट विल हैपन इफ द लिमिट एग्जिस्ट, इफ द लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये सारी चीज जो है ये dy बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगी। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये वो डेफिनेशन है जो आप इंटर में करके आए हैं। इसके ऊपर अगर मज़ीद आप जो है ना ये बेसिक कंसेप्ट इसके लेना चाहते हैं, तो सेकंड ईयर का जो मेरा चैप्टर है, सेकंड ईयर का जो मेरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, पहला लेक्चर, उसको आप ज़रा गौर से सुन लें। उसके अंदर मैंने बहुत सारी जो है बुनियादी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं, बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है इसको, राइट। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई। अब जो dy बाई डी एक्स होता है इसको हम f डैश एक्स के साथ भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं डेल्टा एक्स को फर्ज कर लूँ, लेट डेल्टा एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच, तो ये फिर क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब बुक के अंदर जो है ना उसने स्टार्ट ही यहाँ से किया है, ठीक है। तो दैट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग साइन फॉर द स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने जो है ये साबित कर दिया है कि एफ डैश एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच के बराबर है। ये असल में क्या है, ये डेफिनेशन है और ये उसकी नोटेशन है। अब जब आप ये कहते हैं कि इसकी लिमिट जो है ये एच इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करती है, तो आपको पता है कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो 0 के ऊपर, तो 0 से हम राइट साइड से भी अप्रोच करते करते इसके करीब आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करते करते इसके करीब आ सकते हैं। तो जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे इस साइड पे, तो ये 0 है, तो इधर वाला जो नंबर होगा वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, और अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो वो 0 से थोड़ा सा कम होगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ये जो डेरिवेटिव है ये भी, इसको भी हम डिफाइन करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। बस ये देखें, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट 0, तो उसका फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर h। और अगर आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं 0 के ऊपर, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ, ये 0 प्लस हो जाएगा, सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर h। तो अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर होंगे
तो हम कहते हैं कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट, डेरिवेटिव एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक है जी। डेरिवेटिव अगर हमने x इज इक्वल टू ए पर डिफाइन करना हो तो उसकी डेफिनेशन ये है कि f डैश ए विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। अच्छा, अब इसका जो है ना ये जाहिर है कि जब आप a के ऊपर लिमिट निकालते हैं तो ए के ऊपर भी जो है ना, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे कोई ये नंबर है हमारे पास ए, तो इसके ऊपर भी जो लिमिट है वो राइट हैंड साइड से भी लिमिट निकाली जा सकती है, लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाली जा सकती है। लेफ़्ट से बढ़ते बढ़ते हम ए के पास आ जाएं, इधर से बढ़ते डिक्रीज़ होते होते ए के पास आ जाएं। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए किसके बराबर होगा? लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए इज़ इक्वल टू लिमिट, सिर्फ ये लिमिट के अंदर चेंज आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a में से थोड़ा सा कम कर देंगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। और राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a में थोड़ा सा इजाफा कर दें, ग्रेटर देन a। ग्रेटर देन a पर f ऑफ x फार्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, ये हमें इंटरवल में जो दिया हुआ करेगा फंक्शन वहाँ से सिलेक्ट कर लिया करेंगे ए से छोटी रकम कौन सी है और बड़ी रकम कौन सी है। ये आ गई x माइनस ए। और अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, then we say f of x is differentiable at x is equal to a। तो ये दो फार्मूले हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम इसी फार्मूले के तहत हल करेंगे, एक ये वाला और ये एक ये वाला। ठीक है, ये नंबर 1 नाम रखते हैं इसका और नंबर 2। अच्छा, अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन करें तो इसकी शक्ल भी चेंज की जा सकती है। मसलन अगर मैं पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू, अब ये देखें a माइनस का मतलब क्या है कि a से कम, पुट x इज इक्वल टू a माइनस h इन 1। तो फिर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या आ जाता है। तो फिर इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला आएगा, अब आपने पुट कर दिया है x इज इक्वल टू a माइनस h, तो एज x अप्रोचेस टू a माइनस का मतलब a ही होगा ना, तो x की जगह पे जब आप a पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? a इज इक्वल टू a माइनस h, तो माइनस h इज इक्वल टू 0, तो h किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो h अप्रोच करेगा 0 को, तो देयरफॉर 1 becomes left hand derivative at a is equal to लिमिट, यहाँ पे ये अब आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे आ गया a माइनस h माइनस f ऑफ a की जगह पे a ही रहेगा और डिवाइडेड बाई x की जगह पे क्या आएगा? x की जगह पे आएगा a माइनस h माइनस ए के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला मेरे पास ये वाला आ गया, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर माइनस एच। ठीक है, इसको भी आप डब्बे में बंद कर लें, कुछ क्वेश्चन जो हैं इस फार्मूले की मदद से हल होंगे। फ़र्क क्या है दोनों में? यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस है, यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 है, और इधर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस एच आ रहा है, इधर भी माइनस एच आ रहा है। और अगर राइट हैंड लिमिट है तो फिर देखते हैं क्या आता है। पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच इन 2, तो एज x अप्रोचेस टू 0 a
एज x अप्रोचेस टू a, तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो व्हाट विल बी फार्मूला ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव एट a? अब ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर a प्लस h माइनस a के साथ फिशूं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला एक और निकल आया हमारे पास। इसके अंदर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h आ जाएगा। इस फार्मूले को भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं नंबर 3 और इसका नंबर 4। राइट। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, और ये आगे आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे एमएससी में तो वहाँ पे भी आपको ये इस थ्योरम को फेस करना पड़ेगा। इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल, स्टेटमेंट गौर से सुननी है। अगर f डिफरेंशिएबल है एट x बिलोंग्स टू a, देन f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। अगर f डिफरेंशिएबल है a के ऊपर तो वो a के ऊपर कंटिन्यूसली डेफिनेटली होगा, यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस। जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस जरूर होगा। इसका कन्वर्स जो है दैट इज मे और मे नॉट बी ट्रू। इसका कन्वर्स सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपने एक एग्जांपल देनी है, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। फिर हम अपनी तरफ से एक ऐसी एग्जांपल देंगे जिसमें f जो है वो डिफरेंशिएबल तो होगा लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, वो कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उल्टा बोल गया मैं। ठीक है, इसका उल्ट क्या होगा कि जो कंटिन्यूस होगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। अच्छा, अब पहले हम सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट वी सपोज दैट f इज डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू a। फर्स्ट we suppose f is differentiable at x is equal to a belongs to domain of the function। इसको भी जरा सही कर लें, x is equal to a belongs to the domain of the function। So then by definition डेरिवेटिव की डेफिनेशन के तहत f डैश a फिर किसके बराबर आ जाएगा? इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a के बराबर आएगा। अब हमने साबित क्या करना है कि f इज कंटिन्यूस। नाउ वी प्रूव f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। उसके लिए फिर हम क्या शो करेंगे? फॉर दैट वी शैल शो ये साबित करने के लिए कि ये कंटिन्यूस है, हम साबित कर देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x और f ऑफ a दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये अगर रिजल्ट हम साबित कर देते हैं कि लिमिट डायरेक्ट फंक्शन के ऊपर a पुट करें और a के ऊपर लिमिट लें तो दोनों का आंसर सेम आता है, तो ये तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो नाउ कंसिडर उसी को मद्देनजर रखते हुए लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a, इसको मैंने कंसिडर कर लिया। राइट। उसके बाद अब ये वाली चीज़ जो है ये मैंने बनानी है।
तो इसको अगर मैं लिख दूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, मैंने x माइनस ए के साथ डिवाइड भी कर दिया, मैंने x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद मैं दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर x माइनस ए, इसके ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी, दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी मैंने। टारगेट आपको मालूम होना चाहिए कि हमने साबित क्या करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर है। अब ये देखें, इसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, नंबर 1 कर दें इसको। तो नंबर 1 में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पे सॉरी ए आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और एक्स माइनस ए, ये किसके बराबर है, एफ डैश ए के बराबर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। तो यूजिंग वन को जब आप यूज करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए, और यहां पे जब x की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस ए। अब इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी, ये किसके बराबर आ गया, एफ डैश ए इंटू 0। ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x माइनस, ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसका आंसर एज इट इज आ जाएगा। और ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 के बराबर आ गया। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये देखें, ये बराबर आ गया। तो यही तो हमने साबित करना था, अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स is continuous at x is equal to a belongs to domain of the function, x is equal to a belongs to domain of the function। एक हिस्सा जो है ये हमने साबित कर दिया है कि अगर f जो है वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यू जरूर होगा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम साबित करेंगे कि वो कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नाउ वी विल गिव एन एग्जांपल टू शो दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यानी जो जरूरी नहीं है कि जो कंटिन्यूस हो वो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस जरूर होगा, वो हम साबित कर चुके हैं। जो कंटिन्यूस है वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये मैंने एक एग्जांपल ली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो आइए हम एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं। एक्स मॉड का आंसर प्लस एक्स आता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स में आंसर आता है इफ एक्स इज लेस देन 0। तो पहले फंक्शन की कीमत निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन किसके बराबर है, x के बराबर। तो f ऑफ 0 0 के बराबर आ गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 माइनस का मतलब लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 होगा तो फंक्शन किसके बराबर होगा, माइनस एक्स के बराबर। तो फिर जब लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा, राइट। उसके बाद अब हम निकालते हैं जिसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, ये जरा रेड कलर का लगा दे ताकि मिक्सअप ना हो जाए।
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा। जब 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो फंक्शन क्या होता है? प्लस एक्स के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? प्लस एक्स। लिमिट पुट की तो 0 आ गया। तो एफ ऑफ 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आ गया, तीनों का जवाब 0 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक 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 ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। नाउ वी चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ वी चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब फार्मूला हमारा क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। अब चूंकि हमने 0 पे चेक करना है तो पुट ए इज इक्वल टू 0। ए को जब आप 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0। अब एफ ऑफ एक्स ये किसके बराबर होगा? 0 माइनस का मतलब क्या है? 0 माइनस का मतलब है लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 है तो ये किसके बराबर है? माइनस एक्स के बराबर। और एफ ऑफ 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स माइनस 0 ओवर एक्स माइनस 0। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस एक्स ओवर एक्स, तो कट कटा के आंसर इसका आ गया -1। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा -1। तो ये है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। आइए अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है वैसे बाय द वे? ये है राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। लेकिन जब आप चेक करेंगे एट 0 के ऊपर तो ये बन जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू एक्स मॉड। जब 0 प्लस का मतलब क्या है? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और f ऑफ 0 किसके बराबर आएगा? 0। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, इसकी जगह पे आ गया x माइनस 0 ओवर x माइनस 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x ओवर x। तो कटने के बाद आंसर किसके बराबर आ गया? जस्ट 1 कांस्टेंट है, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? जो चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूस जरूर होगा, और जो कंटिन्यूस होगा ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। इन सम केसेस इट मे बी ट्रू, तो हम ये भी कह सकते हैं द कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ऐसी एग्जांपल दी है कि जो फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।